Hello everyone, good morning and welcome back. I'm Raj and watching your science classes and today is a spoken class. So without wasting more time, let's start the class. So guys, as usual you can take a screenshot and I hope you may have taken a screenshot. Okay, तो आज मैंने सारे बच्चे की छुट्टी करके और तब क्लास स्टार्ट किया हूँ। तो आज कोई साउंड नहीं आएगा इस वीडियो में, केवल मैं और आप जो ही वॉच कर रहे हैं। तो आज का जो पहला हमारा सेंटेंस है वो क्या है? अब सब कुछ तुम पर निर्भर है। जब हम किसी भी चीज के लिए किसी को बोलते हैं कि अब जो करना है तुम्हें ही करना है, सारा कुछ तुम पे ही निर्भर है, ठीक है। तो बोलेंगे नाउ एवरीथिंग लेन्स ऑन यू। क्या बोलेंगे? नाउ एवरीथिंग लेन्स ऑन यू, ठीक है गाइस। बोलेंगे नाउ एवरीथिंग लेन्स ऑन यू। लेंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज पर डिपेंड। यहाँ पे हम लेंस के जगह पे डिपेंड भी बोल सकते हैं। नाउ एवरीथिंग डिपेंड ऑन यू। डिपेंड का मतलब ही होता है निर्भर। लेकिन हमारे जो चैनल होते हैं उसमें जो हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल नया चीज आप सभी लोगों के सामने लेके आओ। तो गाइज आप डिपेंड भी यहाँ पे बोल सकते हैं और लेंस भी बोलते हैं। लेंस ऑन, लेंस का मतलब ही होता है निर्भर, ठीक है। तो नाउ एवरीथिंग लेंस ऑन यू, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, अब तुम्हें ही मामले को सुलझाना पड़ेगा। यानी कोई ऐसा मैटर हो गया है और वो मान लिया जाए कि आपसे नहीं सुलझ रहा है, तो बोलते हैं ना कि अब कुछ होने वाला नहीं है, अब जो भी होगा अब तुम्हें ही मैटर को सुलझाना पड़ेगा। तो जब आपको ये बोलना हो कि अब तुम्हें ही मामले को सुलझाना पड़ेगा, तो इंग्लिश में बोलेंगे नाउ यू हैव टू लाइन अप द मैटर, ठीक है। लाइन अप द मैटर, लाइन अप का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज, कोई भी ऐसा मैटर हो उसको हमको सुलझा देना, लाइन अप उसको हम बोल सकते हैं। तो नाउ यू हैव टू लाइन अप द मैटर। मैटर का मतलब क्या होता है गाइस? जो भी मामला हो मैटर। नेक्स्ट है तुम्हारी बातें मुझे पल्ले ही नहीं पड़ता। जब भी हम बोलते हैं ना, बोलते हैं यार तुम क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आता। तुम्हारी बातें मुझे पल्ले ही नहीं पड़ता। पल्ले ही नहीं पड़ने का मतलब क्या? समझ में नहीं आना, ठीक है। तो सेंटेंस है तुम्हारी बातें मुझे पल्ले ही नहीं पड़ता। इंग्लिश में बोलेंगे यू मेक नो सेंस टू मी। यू मेक नो सेंस टू मी। या फिर हम दूसरा बोल सकते हैं आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। वही बात हुआ ना कि तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आता जो तुम कह रहे हो, है ना। तो तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आता, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग बोल सकते हैं। या फिर यू मेक नो सेंस टू मी। यार क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट है भगवान ने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। अक्सर हम बोलते हैं कि अब मैं क्या करूं, भगवान ने मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, है ना। इंग्लिश में बोला है तो बोलेंगे गॉड लेफ्ट नो वे फॉर मी। वे का मतलब होता है रास्ता। वे मतलब क्या होता है? रास्ता। और वे का मतलब हम तरीका भी बोल सकते हैं, तरीका, ठीक है। रास्ता या फिर तरीका होता है वे का मतलब, ठीक है। या दूसरा बोल सकते हैं गॉड हैज लेफ्ट मी नो चॉइस। गॉड हैज लेफ्ट मी नो चॉइस, है ना। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि भगवान मेरे लिए कोई विकल्प ही नहीं छोड़े, अब मैं क्या करूं, है ना। व्हाट डू आई डू, है ना। नेक्स्ट है किसी, कोई किसी का नहीं होता। ये एकदम मतलब पूरा सत्य है। अभी के समय में कोई किसी का नहीं होता है। जितने भी लोग अगर आपसे जुड़े हुए हैं तो बिना फायदे के कोई लोग नहीं जुड़ सकते, है ना। जब तक आपके जेब में पैसे हैं तब तक पूछेंगे कि भैया आप कैसे हैं। पैसा नहीं तो कोई किसी का नहीं, है ना। तो ये सही बात है कि कोई किसी का नहीं होता। इस बात को एक्सेप्ट करके चलिए, है ना, कि कोई किसी का नहीं होता है। और अलर्ट रहिए। नो वन बिलोंग्स टू एनी वन। क्या बोलेंगे? नो वन बिलोंग्स टू एनी वन, ठीक है। बोलेंगे नो वन बिलोंग्स टू एनी वन ब्रो, सो डोंट वरी, टेंशन मत लो, कोई किसी का नहीं होता। अपने जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो। जब भी हमको बोलना हो, अपने बच्चों को बोलना है, अपने फ्रेंड सर्कल में बोलना है, ठीक है, किसी को बोलना है कि अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो। बोलेंगे डोंट प्ले विथ योर लाइफ। क्या बोलेंगे? डोंट प्ले विथ योर लाइफ। तो हम रिपीट मोड में आएंगे, ठीक है, और ध्यान से आप लोग सुनेंगे, ठीक है। अब सब कुछ तुम पर निर्भर है, बोलेंगे नाउ एवरीथिंग लेंस ऑन यू, या फिर नाउ एवरीथिंग डिपेंड ऑन यू, ठीक है। और अब तुम्हें ही मामले को सुलझाना पड़ेगा। नाउ यू हैव टू
लाइन ऑफ द मैटर, तुम्हारी बातें मुझे पल्ले ही नहीं पड़ता। यू मेक नो सेंस टू मी, या फिर आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। भगवान ने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा, या भगवान ने मेरे लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा। बोले गॉड लेफ्ट मी नो, गॉड लेफ्ट नो वे फॉर मी, गॉड लेफ्ट नो वे फॉर मी, या फिर गॉड हैज लेफ्ट मी नो चॉइस। कोई किसी का नहीं होता, नो वन बिलोंग्स टू एनीवन, ठीक है, नो वन बिलोंग्स टू एनीवन। अपने जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो, डोंट प्ले विथ योर लाइफ, डोंट प्ले विथ योर लाइफ बोल सकते, डोंट प्ले विथ योर लाइफ। तो आई होप कि ये मतलब सेंटेंस आपको समझ में आया होगा, और यहाँ से कुछ ना कुछ आप सीखे होंगे। तो अभी पैसेंस बना के रखें, अभी और सेंटेंस लेके आते हैं बस थोड़ी देर में। ओके गाइस, तो आपके लिए फिर से सेंटेंस लेके आ गया हूँ, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड आई होप you may have taken a screenshot. सो शुरुआत करते हैं क्लास। पहला जो हमारा सेंटेंस है, तुम्हें मेरी रत्ती भर भी परवाह नहीं। अक्सर हम बोलते हैं ना कि तुम्हें तो मेरी रत्ती भर भी परवाह नहीं, थोड़ा सा भी मेरी परवाह नहीं करते हो। तो परवाह का क्या होता है? केयर। किसी का अगर हम परवाह करते हैं तो हम केयर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, रत्ती भर परवाह नहीं, तो इसको हम दो प्रकार से बोल सकते हैं। पहला, यू डोंट केयर अबाउट मी इवन अ बीट। इवन अ बीट मतलब थोड़ा सा भी नहीं, ठीक है, रत्ती भर भी नहीं। या फिर यू डोंट केयर फिग ऑफ मी। मैंने बोला था ना कि जो हमारे चैनल पे जो होते हैं वो बहुत डिफरेंट तरीका से और पूरा संशोधन करके सेंटेंस को क्रिएट किया जाता है, और आपको इस चैनल के माध्यम से कहीं ना कहीं इंग्लिश का बेस्ट चीज़ सिखाया जाता है। तो जितना हो सके जो वॉच कर रहे हैं इस वीडियो को अपने संबंधी में, अपने कजिन्स, ब्रदर, सिस्टर एंड जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसको शेयर करें, बढ़िया से शेयर करें। तो क्या बोलेंगे, यू डोंट केयर अबाउट मी इवन अ बिट, ये सिंपल वे में। दूसरा कि यू डोंट केयर फिग ऑफ मी, ठीक है। फिग ऑफ मी मतलब ये होता है कि परवाह नहीं करना, ठीक है, कि मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। फिग जैसे कि यहाँ पे केयर मतलब परवाह, यहाँ पे फिग का जो सेंस लिया जाएगा वो रत्ती भर के लिए, थोड़ा सा भी नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिया गया ना इवन अ बिट, इसके लिए, ठीक है। तो आप दोनों बोल सकते हैं जो आपको सही लगा, यू डोंट केयर अबाउट मी इवन अ बिट, या फिर यू डोंट केयर अ फिग ऑफ मी, ठीक है। मुझे बदले में क्या मिला? अक्सर हम बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए इतना सारा कुछ करा और बदले में मुझे क्या मिला? क्या मिला भाई, है ना। बस वही धोखा, है ना, ब्लेम। तो क्या फायदा मुझे इतना कुछ करने का? अक्सर हम बोलते हैं, हमारे लाइफ में सबके साथ ऐसा होता है कि हम किसी के लिए समर्पण खुद को कर देते हैं, और बदले में हमें क्या मिलता है? सुनने को उल्टा पुल्टा। इससे बेटर है कि आप अपने आप में रहें, मस्त रहिए, है ना, अपने ज़िंदगी को बहुत ही मज़े मज़े में व्यतीत कीजिए, और दूसरा का टेंशन लेके नहीं चलना चाहिए। तो मुझे बदले में क्या मिला? क्या बोलेंगे, व्हाट डिड आई गेट इन रिटर्न। क्या बोलेंगे, व्हाट डिड आई गेट इन रिटर्न, है ना, बोल सकते हो व्हाट डिड आई गेट इन रिटर्न। बताओ, तुमने मेरा जीना हराम कर दिया। अक्सर हम बोलते हैं कि नहीं बोलते, यार उसने मेरा जीना हराम कर दिया है, तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। बोलेंगे यू हैव मेड माई लाइफ मिजरेबल। यू आर मेड माई लाइफ मिजरेबल बोल सकते हैं, मिजरेबल होता है हराम करना है। या फिर मेड माई लाइफ हेल भी बोल सकते हैं, एकदम नरक बना दिया मेरा लाइफ को, हेल, ये बोल सकते हैं। यू हैव मेड माई लाइफ हेल, या फिर मिजरेबल। मिजरेबल मतलब भी होता है भाई लाइफ को एकदम तहस नहस कर देना, ठीक है। मेरा उसके साथ जोरदार बहस हुआ। बोलते हैं अक्सर कि मेरा आज उसके साथ बहुत ही तगड़ा वाला बहस हुआ। बोलेंगे आई हैड अ हीटेड आर्ग्यूमेंट विथ हिम या हर, है ना। आप अगर लड़का है तो हिम, लड़की रहेगा तो हर। मेरा उसके साथ जोरदार बहस हुआ, आई हैड अ हीटेड आर्ग्यूमेंट विथ हिम या हर। हम आएंगे रिपीट मोड में, तो आप लोग ध्यान देंगे। पहला है कि तुम्हें मेरी रत्ती भर भी परवाह नहीं, तो बोलेंगे यू डोंट केयर अबाउट मी इवन अ बिट, यू डोंट केयर अबाउट मी इवन अ बिट। या फिर यू डोंट केयर फिग ऑफ मी। मुझे बदले में क्या मिला? व्हाट डिड आई गेट इन रिटर्न। क्या बोलेंगे, व्हाट डिड आई गेट इन रिटर्न। तुमने मेरा जीना हराम कर दिया। यू हैव मेड माई लाइफ मिजरेबल, या फिर यू हैव मेड माई लाइफ
हेल भी बोल सकते हैं। मेरा उसके साथ जोरदार बहस हुआ, बोलेंगे आई हैड अ हीटेड आर्ग्यूमेंट विथ हिम या हर। क्या बोलेंगे? आई हैड हीटेड आर्ग्यूमेंट विथ हिम या हर। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा और यहाँ से थोड़ा बहुत सीखे होंगे। थोड़ा बहुत क्या 10 सेंटेंस आपने यहाँ से सीखा होगा। तो अगर मेरा वीडियो देख के थोड़ा बहुत भी आप लोग को अच्छा लगता हो तो जितना हो सके गाइज शेयर करें, और आप लोग जितना मुझे सपोर्ट करेंगे उतना ही मैं मोटिवेट होते रहूँगा और उतना ही आप सभी लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना के लाऊंगा। ठीक है, जितना हो सके लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। इफ यू आर वाचिंग ऑन यूट्यूब देन सब्सक्राइब एंड शेयर and comment also, and if you are watching on Facebook then follow. Thanks for watching। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के ऐसे ही हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और हमारा वीडियो को प्यार देते रहिए। ओके गाइज, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।